से। एंड रशिया चाइना इसमें बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। वी ऑलरेडी नो कि जो अरब लीडर्स हैं वो पुतिन के साथ फोन कॉल पे बात कर रहे थे, तो रशिया अच्छा रोल प्ले कर रहा है डिप्लोमेसी में। चाइना की बात करें तो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो फोन कॉल्स कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। कौन से देश हैं? कुवैत, बहरीन, पाकिस्तान, कतर, इन लोगों के साथ फोन कॉल्स चल रहे हैं उनके, ठीक है। नोटेबली इसमें मिसिंग है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि सूडान में भी जेनोसाइड कर रहे हैं, जो कि इन बेड हैं विद द इजरायलीज। एंड देखो, चाइना हैज अ लॉट ऑफ लेवरेज। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ ऑयल। कितना सारा वो अपना ऑयल एंड परहैप्स गैस यहां से लेते होंगे गल्फ कंट्रीज से, तो इनके पास बहुत लेवरेज है। एंड अमेरिका क्या, अमेरिका की तो लेवरेज पूरी खत्म है। अमेरिका कहता था कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए गारंटी कर रहा हूं, सिक्योरिटी गारंटर हूं, फेल। अमेरिका के पास खुद का इतना ऑयल है, इन लोग से ऑयल परचेज करके क्या करेगा। एंड अगर चाइना की बात करें तो वो डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं एंड बहुत अच्छा करते हैं उसमें। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान की ये डील ब्रोकर करा देंगे, एक तरफ शिया एक तरफ सुन्नी। देखो नेतन्याहू का क्या हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है, पर ट्रंप फंस चुका है। एंड प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी दुनिया को फंसा रहा है इसमें। देखो बेस्ट तो ये होगा कि वो डिक्लेयर कर दे विक्ट्री, हम जीत गए और वहां से निकल जाए, पर वो तब तक जीत की घोषणा नहीं कर सकता जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का मतलब है ईरान की डिमांड्स को मीट करना। इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लोमेसी आपको यूज ही करनी पड़ेगी। एंड आई एम 100% श्योर बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा चल रही होगी, आपस में बातचीत कि कहीं ना कहीं रशिया और चाइना ईरान को मनाएंगे एंड कंडीशंस उनकी बताएंगे अमेरिका को कि भाई ये कंडीशंस हैं। एंड ईरान अपनी कंडीशंस बता चुका है ये वॉर ख़त्म करने के लिए, ठीक है। वो कहता है कि आपको ईरान के लेजिटिमेट राइट्स रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स आप अपने बेसेस हटाओ, यहाँ से गल्फ रीजन से पूरे हटाओ, जितना भी नुकसान आपने हमें दिया है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये पता नहीं होगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा पूरा होगा, बट ये ज़रूर हो सकता है कि गलती से हमसे वो स्ट्राइक हो गई उस गर्ल्स स्कूल पे, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड ये रहा उसके लिए कॉम्पनसेशन। इसके अलावा, एंड ये तो भाई फॉरमोस्ट है एकदम, कि भाई इंटरनेशनल गारंटी के कोई भी ऐसा फ्यूचर एग्रेशन नहीं होगा। एंड इस तरीके से किसी तरह लेट अस होप कि कुछ समझदार लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे इस दुनिया में, किसी तरह ट्रंप को एक फेस सेविंग ऑफ रैंप मिल जाए, डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप मिल जाए, क्योंकि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है इसका। ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, ग्राउंड ट्रूप्स मारे जाएंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा अमेरिका इन द वॉर। अमेरिका हार चुका है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। इनके बेसेस ज़्यादा खास यूज़ नहीं हो पा रहे, ठीक है। इनके रेडार्स जितने थे वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, दे आर ब्लाइंडेड। एयर डिफेंस मिसाइल्स ख़त्म हो चुकी हैं एंड ये भी साबित हो चुका है कि ये किसी काम के नहीं थे। ऑफेंसिव मिसाइल्स दे आर रनिंग आउट। टॉमाहॉक मिसाइल्स जो इनकी है एकदम हाई एंड वाली मिसाइल्स, दे आर रनिंग आउट। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है टू शो कि ईरान इज रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स। ईरान के पास कितने हैं, पूरी अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज हैं, कुछ नहीं पता। रेल नेटवर्क है पूरा चाइना के साथ, चाइना से पूरा रॉ मटेरियल आ रहा है इन एक्सचेंज ऑफ ऑयल। वो बनाते जाएंगे ड्रोन्स, वो बनाते जाएंगे मिसाइल्स। एंड अब एयर डिफेंस खत्म है, उनको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स की मे भी ज़रूरत भी ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ये सबसे बड़ा लेवरेज है ईरान के पास। कोई एनर्जी नहीं फ्लो करेगा अनलेस ईरान चाहे, कोई फर्टिलाइजर नहीं फ्लो करेगा, कोई खाद नहीं बचेगी, तो खाने का क्या होगा, खाना कैसे उगेगा। देखो मेरा तो ओपिनियन ये है कि ये वॉर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इकोनॉमी नहीं सर्वाइव करेगी, दुनिया की नहीं सर्वाइव करेगी इकोनॉमी। एंड जो नेक्स्ट स्टेप जो ट्रंप कह रहा है, जो अभी उसके मुंह से निकला हुआ है कि भाई नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम आपकी ऑयल फैसिलिटीज़ जो खर्ग आइलैंड में उसको अटैक करेंगे, तो भाई ईरानियन रिटेलिएशन जो होगा हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं तो चाइना भी अपनी पावर शो कर रहा है। अपनी जो मिलिट्री फ्लाइट्स हैं वो उन्होंने चालू कर दी हैं ओवर ताइवान की तो क्या ही बात करें। ताइवान देख चुका है कि एयर डिफेंस सिस्टम यूजलेस है, यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एलाई यूजलेस है। तो अगर उनको अपनी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए तो चाइना के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता चाइना को कोई ज़रूरत है ताइवान को अटैक करने की। हम पहले भी आपको वीडियो बना के बता चुके हैं कि नहीं, दे विल नॉट डू इट। बेवकूफ़ नहीं है वो लोग, बहुत समझदार हैं। अमेरिका खुद ही काम कर रहा है उनका। ट्रंप नीड्स टू रिट्रीट। अमेरिका को निकलना पड़ेगा यहाँ पे इस रीजन से, जैसे वो अफगानिस्तान से निकले उसी तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड जो सबसे बड़ा टेररिस्ट नेशन है इस दुनिया में वो है इजराइल। वो तो एकदम वाइल्ड कार्ड है, हमें थोड़ी पता है वो लोग क्या करेंगे।